नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रत्नेश मौर्य स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम चलते हैं महमूद गजनवी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, यामनी या गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? जिसका उत्तर है अलप्तगिन ने। यामनी या गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? जिसका उत्तर है अलप्तगिन ने। दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी के पिता का नाम है? महमूद गजनवी के पिता का नाम है? जिसका उत्तर है सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन है। तीसरा प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था? जिसका उत्तर है महमूद गजनवी। चौथा प्रश्न है, महमूद गजनवी का पूरा नाम क्या था? महमूद गजनवी का पूरा नाम क्या था? जिसका उत्तर है अबू अल कासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी का पूरा नाम अबू अल कासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन था। पांचवा प्रश्न है, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को क्या उपाधि दी थी? जिसका उत्तर है अमीनु उद्दौला, और दूसरा उपाधि दी थी अमीन उल मिल्लत। छठवां प्रश्न है, महमूद गजनवी गजनी का सुल्तान कब बना? जिसका उत्तर है 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी गजनी का सुल्तान 998 ईस्वी में बना। सातवां प्रश्न है, गजनवी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गजनवी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जिसका उत्तर है अलप्तगिन ने। अलप्तगिन ने 962 ईस्वी में गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। आठवां प्रश्न है, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा? जिसका उत्तर है 998 से 1030 ईस्वी तक। नौवां प्रश्न है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? जिसका उत्तर है 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को। 10वां प्रश्न है, महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? जिसका उत्तर है उद्भांडपुर। महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर। 11वां प्रश्न है, बै हिंद का युद्ध किसके बीच हुआ? बै हिंद का युद्ध किसके बीच हुआ? जिसका उत्तर है महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। 12वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? जिसका उत्तर है 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 13वां प्रश्न है, भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका उत्तर है धन लूटना और गजनी को शक्तिशाली बनाना। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना और गजनी को शक्तिशाली बनाना था। 14वां प्रश्न है, पहला आक्रमण कब और कहाँ हुआ? महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब और कहाँ हुआ? जिसका उत्तर है 1000 से लेकर 1001 ईस्वी
में सीमावर्ती नगरों पर। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी से 1001 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर हुआ। 15वां प्रश्न है, पेशावर के युद्ध यानी 1001 ईस्वी में उसने किसे हराया? जिसका उत्तर है राजा जयपाल को। पेशावर के युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया। 16वां प्रश्न है, जयपाल की हार के बाद उसने क्या किया? जिसका उत्तर है उसने आत्मदाह कर लिया। जयपाल की हार के बाद उसने क्या किया? जिसका उत्तर है उसने आत्मदाह कर लिया। महमूद गजनवी से हार के बाद राजा जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। 17वां प्रश्न है, आनंदपाल के खिलाफ वह हिंद की लड़ाई कब हुई? जिसका उत्तर है 1008 से 1009 ईस्वी में। आनंदपाल के खिलाफ वह हिंद की लड़ाई कब हुई? 1008 से 1009 ईस्वी में। 18वां प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? जिसका उत्तर है 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। 19वां प्रश्न है, यह उसका कौन सा आक्रमण था? यानी सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? तो जिसका उत्तर है 16वां आक्रमण। 20वां प्रश्न है, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो जिसका उत्तर है भीमदेव प्रथम। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय सोमनाथ पर आक्रमण के समय भीमदेव प्रथम गुजरात का शासक था। 21वां प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? जिसका उत्तर है भीमदेव सोलंकी ने। भीमदेव सोलंकी ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 22वां प्रश्न है, सोमनाथ की लूट के बाद उस पर किसने हमला किया? सोमनाथ की लूट के बाद उस पर किसने हमला किया? जिसका उत्तर है जाटों ने। 23वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ था? तो जिसका उत्तर है जाटों के खिलाफ। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ था। 24वां प्रश्न है, कन्नौज पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जिसका उत्तर है राज्यपाल। कन्नौज पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक राज्यपाल था। 25वां प्रश्न है, कालिंजर के किस शासक ने उसका डटकर मुकाबला किया? कालिंजर के किस शासक ने उसका डटकर मुकाबला किया? जिसका उत्तर है चंदेल राजा विद्याधर ने। चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला किया। 26वां प्रश्न है, महमूद के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? जिसका उत्तर है अल बरूनी। अल बरूनी महमूद के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? जिसका उत्तर है अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। 28वां प्रश्न, शाहनामा का लेखक कौन था? जिसका उत्तर है फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। 29वां प्रश्न है, किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? तो जिसका उत्तर है फिरदौसी को। फिरदौसी को
पूर्व का होमर कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, उत्तवी कौन था? उत्तवी कौन था? जिसका उत्तर है महमूद का शाही इतिहासकार। उत्तवी महमूद का शाही इतिहासकार था और जिसका पुस्तक है किताब उल यामनी। 31वां प्रश्न है, महमूद गजनवी की सेना में भारतीय सेनापति कौन थे? महमूद गजनवी की सेना में भारतीय सेनापति कौन थे? जिसका उत्तर है सेवंत राय और तिलक। सेवंत राय और तिलक महमूद गजनवी की सेना में भारतीय सेनापति थे। 32वां प्रश्न है, नगरकोट यानी कांगड़ा पर आक्रमण कब हुआ? जिसका उत्तर है 1009 ईस्वी में। नगरकोट या कांगड़ा पर आक्रमण कब हुआ? जिसका उत्तर है 1009 ईस्वी में। 33वां प्रश्न है, किसे मूर्ति भंजक कहा जाता है? जिसका उत्तर है महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। 34वां प्रश्न है, गजनवी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? जिसका उत्तर है कुशल घोड़सवार सेना और अनुशासन। 35वां प्रश्न है, सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग किया गया था? सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग किया गया था? जिसका उत्तर है अरबी और संस्कृत भाषा का। 36वां प्रश्न है, बैहाकी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जिसका उत्तर है तारीख़ सुबुक्तगीन। बैहाकी ने तारीख़ सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी। इसे पूर्वी पेप्स कहा जाता है। तो जिसका उत्तर है बैहाकी को। बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहा जाता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।